बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के जो शऊरी मुताले के मुकद्दमाती कुछ मबाहिस हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा अहम पहलू है जिस पर आज बात करनी है, और वो ये है कि असरी तकाज़ों के मुताबिक कुरानी उलूम की तदवीन नौ में नाकामी, जिस पर मैं पिछले लेक्चर में बात कर चुका हूँ कि असरी तकाज़ों के मुताबिक कुरानी जो उलूमुल कुरान थे, कुरानी उलूम की तदवीन नौ, उलूमुल कुरान हमेशा से बनते रहे, तदवीन होती रही, इब्तदाई दौर से हज़रत शाह वलीउल्लाह तक उसकी तदवीन के मराहिल चलते रहे उलूमुल कुरान के, कि कुरान से हिदायत को अख़ज़ और इस्तिंबात कैसे करना है। लेकिन बाद फिर ये काम आगे उस स्पीड से, जिस स्पीड से दुनिया ने तरक्की की और होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। तो असरी तकाज़ों के मुताबिक कुरानी उलूम की तदवीन नौ में नाकामी जो कि हुई एक्चुअली, उसने हमारे जहन और फ़िक्र पर क्या असरार डाले और मुआशरे को क्या शक्ल दे दी, ये बात समझने की ज़रूरत है। एक ज़हनी ग़ुलामी जो हम पर मुसल्लत हुई, वो इसलिए हुई, मुसलमान होते हुए वो ज़हनी ग़ुलाम हो, ये नहीं हो सकता। हुई इसलिए ज़हनी ग़ुलामी मुसल्लत कि हम दावा तो करते रहे हमारे पास वो किताब है जो किसी के पास नहीं, लेकिन अमलन और प्रैक्टिकली हम नाकाम हो गए। और नाकाम इसलिए हुए कि जिस टूल के साथ, उलूमुल कुरान की डेवलपमेंट के साथ, हमने कुरान से जो इस्तिंबात करके, इस्तखराज करके और कुरान के अंदर से इस्तदलाल करके और तमाम इन यानी ये जो टूल्स हैं जिनके ज़रिए कुरान से हिदायत और रहनुमाई लेकर जो नफ्सियाती इर्तिका के मसाइल थे, जो इंसानी टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थी, उसको आगे मैनेज करने की जो चीज़ें थी, उसको हम प्रॉपर्ली आगे नहीं चला सके। उससे क्या हुआ? मुताले कुरान की नई जहतों के तनाजुर में ये बड़ा अहम सवाल है। सवाल यह है कि ज़वाल के बाद उम्मत कुरान की इल्मी फ़िक्री तरक्की और इर्तिका का माहौल ज़िंदा नहीं रख सकी। जैसे ही सियासी तौर पे इस्लाम को ज़वाल आया, वैसे ही इल्मी ज़वाल उसके साथ जुड़ गया, और ज़वाल के बाद उम्मत कुरान की इल्मी और फ़िक्री तरक्की में जो एक तसलसल चल रहा था, उस तसलसल को मेंटेन नहीं रख सकी, और वो भी जमूद का शिकार हो गया। वो जहाँ पर था वहीं पर रुक गया। यानी कुरानी इल्मी फ़िक्री माहौल को तरक्की देने और आगे बढ़ाने वाली क़ुव्वतों की कमज़ोरी और शिकस्त ने मुतबादिल ज़राए को मौका फ़राहम किया। यूँ ज़िंदगी ने मुतबादिल ठिकाने तलाश कर लिए। ज़िंदगी देखिए, पानी ने अपना बहाव करना है, ज़िंदगी ने आगे बढ़ना है, ज़िंदगी पीछे नहीं मुड़ सकती। ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ज़िंदगी के उन तकाज़ों के मुताबिक अपने उस बुनियादों को आगे बढ़ाते जाएं, ताकि ज़िंदगी उन बुनियादों पर कायम रहे। अगर आप बुनियादों पर काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी तो आगे बढ़ना है, वो किसी और चीज़ पे चल पड़ेगी, और यही हमारे साथ हुआ। उम्मत मुसलमा के ज़वाल के बाद इसके मुतबादिल हरीफ क़ुव्वतों ने साइंसी और इल्मी तरक्की की बुनियाद पर आगे बढ़ने के रास्ते तलाश कर लिए, जो हमारे लिए इस वक्त बड़े आइडियल हैं। यूरोप है, अमेरिका है, जो बड़े डेवलप हो गए इल्मी तौर पे। ये वो लोग थे जिनकी असास अरब से उठी थी। ये वहाँ से पढ़ने, जिस तरह आज लोग यूरोप जाते हैं, वहाँ से वो पढ़ने यहाँ पर आया करते थे, इस्लामी दुनिया में, अरब यूनिवर्सिटियों में, स्पेन में, उंदलस में, और जनाब अपना अज़र में और गरनाता में, और ना जाने कहाँ कहाँ पे आया करते थे। जो मरकज़ इल्म थे जो इस्लामी दुनिया के, वहाँ पर ये पढ़ने आया करते थे। लेकिन क्या हुआ, ये उस वक्त था जब तक हमारा जो कुरान पर इल्म था और कुरान पर काम था, वो मुसलसल तरक्की की तरफ जा रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रुक गया तो उन लोगों ने मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल कर लिए, मुतबादिल ज़राए अपना लिए। यानी उन्होंने अपनी उस तरक्की की राह को पीछे नहीं हटे। उन्होंने ये देखा कि जब ये राह ख़त्म हो गई है, मसदूद कर दी गई है, या इस पर आगे काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने दूसरी राहें तलाश कर दी। 20वीं सदी के आगाज़ से, अच्छा, अब जब उन्होंने अपनी राहें तलाश की, फिर उसके बाद उन्होंने वो कारहाय नुमाया अंजाम दिए कि जिसका कोई मुकाबला नहीं है। 20वीं सदी के आगाज़ से कुरान की हामिल क़ुव्वतों ने दोबारा अंगड़ाई ली, और एहसास ज़िया हुआ कि हम तो गलत कर बैठे हैं। लेकिन उस एहसास ज़िया के बावजूद आज तक रुख मुतय्यन नहीं हो सका। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट अल्लामा इकबाल और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को जाता है, जिन्होंने इस हद तक कर दिया कि एक नई रियासत लेके दे दी, और कुरान को उसका आईन अल्लामा कायद आज़म ने करार दिया, और ताकि उसके मुताबिक आगे काम हो। कायद आज़म से किसी ने पूछा था कि मुल्क तो ले रहे हो, उसका कानून कहाँ से आएगा? तो कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने कहा, कानून 1400 साल से है मेरे पास, उसके लिए नफाज के लिए मुल्क चाहिए।
लेकिन बदकिस्मती से उस मुल्क में उस कानून का आज तक नफाज नहीं हो सका। तो जब जदीद क़ुव्वत ने मादी तरक्की को बामी अरूज पर पहुँचाया, मादी ताकत के होश रुबा इजादात ने ताकत का तवाज़ुन भी यकसर बदल दिया। हमेशा ये ऐसा होता है, ताकत का तवाज़ुन इल्म, तरक्की, टेक्नोलॉजी, इजादात के साथ जुड़ा हुआ है। तो ताकत का तवाज़ुन जब इस्लाम और हामिलीन कुरान ये जब उस तरक्की की दौर से निकले, उस तनव्वो की दौर से निकले, उस डेवलपमेंट की दौर से निकले, तो जो तवाज़ुन था ताकत का वो यकसर बदल गया और दूसरे पलड़े में जा पड़ी ताकत पूरी की पूरी। जदीद क़ुव्वत ने मादी तरक्की को जब बामी अरूज पे पहुंचा दिया तो ये तवाज़ुन बदल गया। कमज़ोर को जदीद दुनिया में कमज़ोर और ताकतवर को ताकतवर रहना है, ये उसूल तय पा गया। आपको कोई ताकतवर नहीं करेगा कि आपके पास कुरान है। आपके पास अगर कुरान है और आप समझते हैं ये हक़ है, तो आपको उसके उलूम व फ़नून की तरवीज और डेवलपमेंट के ज़रिए ख़ुद दुनिया को बताना है कि यह हक़ है। मादी तरक्की, ताकत की बुनियादें साइंसी और फ़लसफ़ियाना उलूम की इजादात और नए सिरे से इनकी तंजीम पर पड़ गई। हम इस चैप्टर की तरफ नहीं गए, हमारा ये दरवाज़ा बंद रहा। इसके मुकाबले में कुरान के हामिल उम्मत जो थी वो ग़ुलामाना ज़हनीत के साथ जदीद साइंसी और फ़लसफ़ियाना उलूम के मनफ़ी असरात का शिकार हुई और मुस्बत असरात से महरूम रही। इसके अंदर सबसे कसूरवार मजहबी फैक्टर था। मजहबी फैक्टर को चाहिए यह था मजहबी लोगों को कि वो पहली तो बात यह कि जमूद का शिकार ना होते और जो करूने ऊला से और असलाफ से एक तनव्वो था, हमेशा आगे बढ़ने की रिवायत थी, उलूम व फ़नून को आगे बढ़ाने की रिवायत थी, उसको जारी रखती। अब जब उसको जारी ना रख सके और ज़वाल आ गया तो फिर क्या हुआ, अब लोगों को टैकल करना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरी तरक्की को ही खिलाफ कुरान और खिलाफ इस्लाम करार दे दिया और इसको दुनिया कह दिया और उससे मद्दे मुकाबिल एक नया तसव्वुर आखरत घड़ा कि ये दुनिया है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप अल्लाह को याद करें और आखरत में जाएं। और पूरे के पूरे तसव्वुर दीन की तबाही और बर्बादी फेर दी अपनी नाअहली को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को और अपना कम फहमी को छुपाने के लिए कि ख़ुद हम नहीं कर सके, लिहाजा हमने पूरे को पूरे रुख उम्मत का दायरा ही बदल दिया। उनको ग़ुलामाना सोच पर मजबूर कर दिया और इस तरह सोचने समझने पर मजबूर कर दिया कि ये तो दुनिया है जनाब, मादियत है, शैतानियत है। ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था, यही ज़वाल है। और आज भी ये सोच पाई जाती है। इस्लाम में कोई दुनिया और आखिरत का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम में एक पूरा निज़ाम है जिसमें दुनिया में गुज़र के आपने आखिरत में जाना है और इस दुनिया के किए हुए का वहाँ पर जवाबदेह होना है। वहाँ पर कोई और नई चीज़ आपसे नहीं पूछी बताई जानी और यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका उससे ताल्लुक़ ना हो। ये जो टुकड़े कर दिया ना दुनिया और आखिरत का और कह दिया कि ये दुनिया है, मलून है, इसको यूँ कर दो, इसको यूँ कर दो, गोया कि अपनी नाकामी को इस तरीके से छुपाया और छुपाने में कामयाब भी रही। मुस्लिम दुनिया मगरिब की बराह रास्त ग़ुलामी का शिकार हो गई इस रवैये से। क्यों? बजाय इसके कि उनको एहसास ज़ियां दिलवाते और ग्रेजुअली डेवलप करने की कोशिश करते। नतीजतन क्या हुआ, मगरिब का इल्मी तसल्लुत कायम हो गया और ये इल्मी तौर पे जब ये मुसलमान कौम मगलूब हो गई तो फिर ये उनके दस्ते नगर हो गए हर मामले में। अल्टीमेटली फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वो तो होना था। ज़हनी ग़ुलामी बढ़ती गई। मुस्लिम दुनिया में जो मुक़्तदरा थी क़ुव्वतें, उनकी तायनाती और सरपरस्ती मगरिब की गालिब क़ुव्वतों के हाथ चली गई। इसलिए रियासती सतह पर इहया की कोई कोशिश कामयाब ना हो सकी, बल्कि एक्चुअली कोशिश हुई ही नहीं। कोशिशें इंडिविजुअल सतह पे, जमातों की सतह पे हुई और रियासती मशीनरी जो मुसलमानों ही के हाथ में थी उन्होंने उस कोशिशों को नाकाम किया, क्योंकि उनके जो बड़े आका थे जो उनको पाल रहे थे वो नहीं चाहते थे ये कोशिश यहाँ पर परवान चढ़े। और उनका जो एक मुक़्तदरा थी, उनका लेना देना नहीं था इस्लाम के साथ। उनको वो अपनी सीट पे बैठे थे, उनके मराहत थी, वो मौज कर रहे थे, बादशाही थी उनकी दुनिया में। तो उनको क्या लगे कि इस चक्कर में पड़े। मुक़्तदरा से हटकर उम्मत के इज्तिमाई फ़िक्र ने कुरान की राह ढूंढने की सही शुरू की। जब एक तबका, फिर एक वक्त आया कि मुक़्तदरा से मायूस हो गए कि हुक्मरानों ने कुछ नहीं करना, खुद करें। तो जब हमने ये कोशिश की तो फिर हमें क्या हुआ, दो तरह के नताइज मिले। सुन लें, बिल्कुल नए हालात का सामना करना पड़ा। उलमा के एक तबके ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जदीद साइंसी उलूम और इनके असरात कुरान से ही गैर हैं और इसके मुतबादिल माजी की इल्मी रिवायत को अज़-सिर नौ यानी उसकी तशरीह नौ करके अमल पैरा कर दें। इससे इतना इफ़ादा होगा कि ये जो जदीद तरक्की का सैलाब है ये ख़ुद से हमारे आगे ठहर नहीं सकेगा, ख़त्म कर देगा। ये भी गलत तशख़ीस थी।
और दूसरा माजी की रिवायती उलूम की ताबीर व तशरीह अगर की जानी ही थी चलो, तो वक्त की ज़रूरत और उलूम व फ़नून को और नफ्सियाती इर्तका को और साइंसी इर्तका को और इस्तिंबात व इस्तदलाल के नए मयारात को सामने रख के की जाती ना, तो वो जो ताबीर नौ की वो भी इतनी आसान फ़हम कर दी कि उसके अंदर से वक्त और उसकी ज़रूरत और उसके तकाज़ों को बिल्कुल माइनस कर दिया और अपनी मर्ज़ी की ताबीर नौ कर दी, जो बिल्कुल किसी काम की नहीं थी। नतीजतन जो ज़वाल था वो बतदरीज ज़वाल रहा, बल्कि बढ़ गया। बढ़ इसलिए गया कि जब आप अटैम्प्ट करते हैं तो एक तो थोड़ा सा खौफ होता है नाकामी का, अटैम्प्ट के बाद जब नाकामी हो जाए तो वो खौफ कई गुना बढ़ जाता है और फिर वो खौफ मायूसी में दाखिल हो जाता है, मायूसी बननी शुरू हो जाती है। तो वो उम्मत जो ग़ुलामी में थी, ज़हनी ग़ुलामी में वो कौम आ गई थी, उसके अंदर मायूसी का अंसर भी इन लोगों ने शामिल कर दिया। वक्त हमेशा फ़ैसला कुन अंसर होता है। इस वक्त की अप्रोच क्या है? अगर आप वक्त की अप्रोच को मद्देनज़र रखे बग़ैर दीन के काम में कूद जाएंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, और आप जितना नुकसान करेंगे दीन का, इससे बेहतर है कि आप दीन का काम ना करें। हम देखते हैं ऐसे लोगों को, आज भी ऐसी जमातें मौजूद हैं जो वक्त की ज़रूरत से दूर हैं और दौर जाहिलियत में कौम को लेकर चली गई। उनकी कुल मता यह है कि अगर कोई शख्स दाढ़ी रख ले तो वो मुसलमान है, बेशक वो चोरी करे और उस चोरी के ज़रिए अपना दाढ़ी के तकद्दुस को मजरू करे, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। बेशक वो मोची हो, वहाँ बैठ के जूते गांठ रहा हो, हालांकि ये एक अच्छा मतलब मेहनत का एक जायज़ ज़रिया है, लेकिन ये अजीम चीज़ें दाढ़ी और इमामी, इनको जब आप एक ऐसा तबका जो मुआशरे में बड़ी हैसियत नहीं रखता उनके साथ जोड़ देंगे तो दर्जा बदर्जा वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त में ये चीज़ इसी कैटेगरी में खुदा न खासा कंसीडर होने लग जाएगी कि ये वाला जो गेटअप है ये इस तबके का होता है, और हम अपनी तंग नज़री और जहालत की वजह से ये करवाने में कामयाब हो गए। दूसरा जो तबका सामने आया, एक तबका तो ये था, उन्होंने कहा जी नहीं हमें साइंसी इल्म की ज़रूरत नहीं है, हम पुरानी रिवायत को ज़िंदा करते हैं, और उस ज़िंदा करने में नाकाम भी रहे और वक्त को मद्देनज़र रखे बग़ैर ज़िंदा किया जिसने कोई फ़ायदा नहीं दिया। दूसरा तबका ये था जो साइंसी इल्म के असरात का शिकार हुआ, मुक़तदरा का भी करीबी दोस्त रहा, जदीद तरक्की की तरफ भी मुतवज्जे रहा और कुछ ना कुछ उनके मैकेनिज़्म में चलता रहा। उसने जदीद साइंसी इल्म की बुनियाद पर रिवायती इल्म को परखा और दौर जदीद की तराशीदा राहों पर तरक्की भी की, आगे बढ़ा। क्या हुआ? मुक़तदरा की भी आँख का तारा रहा, मुक़तदरा के बाद नायब की हैसियत से भी वो रियासतों में चलता रहा, लेकिन उनका भी माइंड मुक़तदरा वाला था। चूँकि उनके अपने सारे मसाइल हल हो रहे थे, लिहाजा उनको लेना देना ही नहीं था कि इस्लाम के साथ क्या हो रहा है और कुरान के साथ क्या हो रहा है। इस तरह ये तबका भी खातिर खा कामयाबी हासिल न कर सका। अलबत्ता इस तबके की मुआशी हालत बेहतर रही, ये नुमाइंदा तबका रहा, इनको फिर पाला पोसा गया, जिसको आज आप विनिंग हॉर्सेस कहते हैं, इनको पाला पोसा गया, इनको मैनेज किया गया। उन्हीं के अंदर से, खानवादों के अंदर से, पीरों के अंदर से, मौलवियों के अंदर से, ब्यूरोक्रेट्स के अंदर से एक ख़ास तबका जो नस्ल दर नस्ल मौजूद है, उनको मैनेज किया गया और उनकी ख़ास माइंड सेटिंग कर दी गई हुई है, उनकी ट्यूनिंग हुई हुई है कि दीन और कुरान को बिल्कुल दूर रखना है, नाम इनका लेते रहना है। तो मुस्लिम हुक्मरान की तरजीहात में उम्मत मुस्लिमा की तरवीज और तरजीह कभी शामिल ही नहीं रही, और अगर कहीं आवाज़ उठी तो फिर 56 के 56 ममालिक में ऐसा असर और रसूख आया कि जहाँ ऐसे लोग थे उनको रिप्लेस करके नए लोग लाए गए जो इस फ़िक्र के हामिल थे, जबकि रिवायती फ़िक्र के हामिल तबके ने भी इन जदीदियत पसंदों का रास्ता नहीं रोका। क्यों रास्ता रोकते? वो तो ख़ुद उनके दस्ते नगर थे और वो उनसे मफादात लेते थे। चूँकि जब से उलमा को मुआशी तौर पे कमज़ोर कर दिया गया, वो फिर रियासतों और हुक्मरानों के जो ज़्यादा करीबी लोग थे उनके दस्ते नगर रहे। यहाँ से एक तज़ब्ज़ुब की कैफियत ने जन्म लिया और जदीदियत के तहत जन्म दिया। यूँ मुस्लिम दुनिया तज़ाद पसंदी का शिकार हो गई और हर मुसलमान दूसरे को नाक़िस करदानने लगा और अपने आप को मुकम्मल मुसलमान महसूस करने लगा, और यूँ एक पूरे का पूरा उसका ज़हनी ग़ुलामी पर यूँ मोहर तस्दीक सब्त हो गई कि वो ये मान गया कि मुसलमान मैंने इसी दुनिया में रहना है, ये सारे तकदीर के खेल हैं, जो मुझे रिस्क की कमी है ये मेरे रब की तरफ से तकदीर का खेल है, मुझ पर जो जुल्म होता है इस पर मुझे सब्र करना है और मुझे सब्र का अजर मिलेगा, ठीक है, मुझ पर जो जुल्म होता है इसका मैंने आखिरत में अजर लेना है, और जो कुरान और सुन्नत का जो काम हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, लिहाजा अगर अल्लाह चाहेगा तो कुरान और सुन्नत और इस्लाम गालिब आ जाएगा।
इस फ़िक्र को पूरी तरह करके उंडेल दिया गया और आज मुसलमान उसी फ़िक्र के हामिल हैं। अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, अली और मुर्तज़ा के दौर में ये फ़िक्र नहीं थी। अगर ये फ़िक्र होती तो तलवारें लेके मैदान जंग में निकलने की क्या ज़रूरत थी, भूखा प्यासा रहने की क्या ज़रूरत थी। आज वो मैदान जंग नहीं है, लेकिन अब वो मैदान इल्म है, उनमें निकलने की ज़रूरत है और शिकस्त देने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि इस सीरीज़ से, इन लेक्चर से कुछ ऐसे लोग तैयार हों जो सही मानों में इस फ़िक्र के अमीन हों। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए।